हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज। सेकंड नेम उसका क्या है किसी और बुक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया, बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया, एक्सियल पोजीशन के बारे में डिस्कस किया, इक्वाटोरियल पोजीशन के बारे में डिस्कस किया। तो लगभग देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर के 99% टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब जैसे बोर्ड पे आपको कुछ दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सेकंड चैप्टर है आपका, इस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। और इसमें एक टॉपिक और है कि दैट इज अ कैपेसिटेंस। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में डिस्कस करना था हम लोगों को, और सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जो वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उसका आप लुत्फ उठा सकें, पहला। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे जो आपका चैप्टर है, जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो थोड़ा सा हम पहले क्लास 10th में जाएंगे। ठीक है, 12th क्लास है आपका। 10th में जाने का सेंस ये है कि वहां पर भी हम लोगों ने पोटेंशियल की बात की होगी, वहाँ पर भी आप पोटेंशियल की जानकारी होगी आपको। हम लोगों का सेंस ये था कि जैसे, अब मैं चूँकि अभी हाल ही में वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी आपकी बात तो हुई नहीं होगी। लेकिन हाँ, इतना पता है कि आप जहाँ भी पढ़े होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात ज़रूर हुई होगी। ओके। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को पहले समझते हैं। पहला शब्द ये होता है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम लोग क्या करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। और बात करने का सेंस ये है कि अभी हम लोग मान लेते हैं कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट नहीं हैं, और आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। और आप जहां भी पढ़े होंगे, आपकी बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, और आप पढ़े होंगे उसके बारे में। तो थोड़ा उस पर पहले चर्चा करते हैं कि आप लोगों ने वहां पर क्या पढ़ा था। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आप यही पढ़े होंगे कि जब भी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लेकर आया जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होता है। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज क्यू नॉट। ठीक है, आपको पता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? क्यू नॉट। इसी क्यू नॉट को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। और इसको क्या किया जाता है? कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, एनी पॉइंट, किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा क्या किया जाता है? लाया जाता है। ब्रिंग, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट, अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स। तो हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। यही वर्क क्या कहलाता है? यही वर्क क्या कहलाता है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने पे जो वर्क डन किया जाता है, ऑब्वियसली जो वर्क डन होगा, थोड़ा मैं इसको समझाता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको जैसे एक वर्ड इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, तो पहले बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑब्वियसली चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सपोज करिए दैट इज अ क्यू चार्ज,
एंड दिस चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और आपको ये भी पता है कि जैसे जब आप इन्फिनिटिव से एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटिव से अगर टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर मान लेते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पॉइंट मान लीजिए जैसे ए पॉइंट है, और इसको हम कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटिव से। तो कहां लेकर के आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट ए पर लेकर के आ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइएगा कि जब सेम चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होता है। तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर क्यू क्या है, प्लस पॉजिटिव चार्ज, क्यू नॉट भी क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन कॉज होगा। और आप देखिए रिपल्शन कैसे होगा, ए इसको क्या करेगा, धक्का देगा इधर की तरफ, और आप लाख इधर रहे ऐसे। तो कहीं ना कहीं आप एक फोर्स जो है रेजिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोक रहा है, और आप उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, Q0 को ला करके इस पॉइंट पर रख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और यही वर्क जो होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो मैं फिर से बोलता हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया जाता है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। और ये मैंने आपको लिखवा दिया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के एनी पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर एक्सटर्नल एजेंट द्वारा लाने पर जो कार्य किया जाता है अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, तो वह कार्य क्या कहलाता है, दैट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। कोई पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कह दीजिएगा V, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q0। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला बन गया। कोई आपसे पूछेगा कि V इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, तो आप बता देंगे कि वोल्ट होता है। कोई आपसे पूछेगा W वोल्ट के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, तो आप निकाल लीजिए। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए W का क्या होगा, दैट इज अ जूल अपर, और Q0 का क्या होगा, Q0 मतलब क्या होगा, चार्ज, दैट इज अ कूलाम। तो जूल पर कूलाम क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम। मतलब जो पोटेंशियल भी है उसका यूनिट हो गया एक वोल्ट, और दूसरा इसका यूनिट हो गया जूल पर कूलाम। दैट इज अ यूनिट ऑफ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कितने यूनिट हो गए, दो, पहला वोल्ट, दूसरा जूल पर कूलाम। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, आपने इसको भी अच्छे से समझ लिया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अगर आप अच्छे से समझ गए हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बात करना चाहूंगा। तो थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, अभी आप क्लास 10th में हैं, और आप क्लास 10th से क्लास 12th की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमारी आपकी ही बात हुई है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझने के बाद हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो हम जैसे लिख दिया मैंने कि दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस लिखा मैंने। तो पहले आप समझिएगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसके आगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं कि इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो ये लाइन है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। और यह वाला जो लाइन है डिफरेंस, इसको कैसे, याद रखिए डिफरेंस की जब बात आती है तो हमेशा डेल लगा दीजिएगा। ये जो डेल है इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंस। दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, डेल V। अगर ऐसा लिखा है तो इसको हम पोटेंशियल ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को सर ने समझाया, आप अच्छे से समझ गए। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दैट, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मैंने आपसे भी कहा था कि जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो मान लेते हैं कि एक चार्ज है दैट इज अ प्लस क्यू, ठीक है, और इस प्लस क्यू से क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और किसको रिप्रेजेंट करती है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रियल होता है। ये आपकी हमारी बात हो चुकी है। प्लस क्यू चार्ज है तो ऑब्वियसली देखिए होगा क्या कि जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो एक काम करते हैं, दो पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज अ वन पॉइंट इज अ ए, वन पॉइंट इज अ ए एंड सेकेंड पॉइंट इज अ बी। एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया, और सेकेंड पॉइंट मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया। और आपको ये भी पता है कि जो प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। और आपको ये भी पता है कि मान लेते हैं कि इस बी पॉइंट पर क्या है, एक टेस्ट चार्ज है Q0। और अब एक काम करते हैं कि इस टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज क्या होता है, दैट इज नथिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं कि बी से लेकर के ए पर आते हैं। तो जब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम बी से लेकर के ए पर आएंगे तो होगा क्या कि आपको यह पता है कि जो यह Q0 है पॉजिटिव चार्ज है और यह प्लस Q भी पॉजिटिव है और दोनों सेम चार्जेस होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो यह प्लस Q इस Q0 को क्या करेगा, धक्का देगा। और एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या हो रहा है कि इस Q0 को B से A पे मतलब इधर लेके आया जा रहा है, इधर धक्का मार रहा है और आप इधर लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। तो वर्क डन क्या कर रहे हैं, चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। किसको लेके आ रहे हैं, चार्ज को। कैसा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसे क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। आप कहां से लेके आ रहे हैं, फ्रॉम बी से ए लेके आ रहे हैं, फ्रॉम बी टू ए लेके आ रहे हैं। किसके अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, तो अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स लेके आ रहे हैं। तो जब आप लेके आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। तो इसी वर्क डन को क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो डिफरेंस बात आ गई, तो यहां पर देखिए, यहां पर दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी दिख रहा है। तो जो बी पॉइंट से आप क्या कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पर लेकर के आ रहे हैं। इट मींस दैट कि यहां पर जो ए का पोटेंशियल होगा, ध्यान समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जहां से आप चार्ज को उठा रहे हैं और जहां लेकर के जा रहे हैं, तो जहां से उठा रहे हैं उसका पोटेंशियल और जहां लेकर जा रहे हैं उसका पोटेंशियल, उसको समझना है आपको। तो जहां पर आप लेकर जा रहे हैं उसका पोटेंशियल जहां से उठा रहे हैं उसके पोटेंशियल से ज्यादा होगा। इसका मतलब यह जो ए का पोटेंशियल होगा दैट इज अ VA, वह ज्यादा होगा किससे, VB से। फिर से बोल रहा हूं कि जहां से हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा रहे हैं वहां का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और जहां लेकर के जा रहे हैं वहां का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इट मींस दैट कि ए का पोटेंशियल VA ग्रेटर होगा VB से, तो VA इज ग्रेटर देन VB। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसका मतलब हम ए के पोटेंशियल VA को क्या बोल सकते हैं, हायर पोटेंशियल बोल सकते हैं, हायर पोटेंशियल। और बी पे जो पोटेंशियल है VB, उसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज अ लोअर पोटेंशियल, हम लोग कह सकते हैं। थोड़ा बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को आप समझ पाए होंगे, आशा करता हूं। मैं एक केस और लेके चलता हूं, मैं एक केस है और लेके चलता हूं, और क्लास 12 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सर ने कहा कि मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और एक कंडीशन सर ने लिया कि इनफाइनाइट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन हो रहा है, तो उस वर्क डन को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। और एक बात ये हुई थी कि दो पॉइंट लिया था सर ने, ए और बी। तो बी से चार्ज उठा करके ए पर लेकर के आए, ए का पोटेंशियल ज्यादा, बी का पोटेंशियल कम,
रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हुआ, तो यहां पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिला। अब एक काम करते हैं थोड़ा सा, कि जैसे सपोज करिएगा, मान लेते हैं कि जैसे अभी जो हमने मैं आपको थोड़ा सा फिर पहले वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के पास लेके जाता हूं, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग करके। एक एक बात बताइएगा, जैसे कि अभी आपने पॉइंट लिया था, दैट इज एक पॉइंट लिया था आपने बी, और दूसरा पॉइंट लिया था ए, और यहाँ प्लस क्यू चार क्यू नॉट को यहां से लेकर के आप ए पर आ रहे थे, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इधर ही लगेगा क्योंकि प्लस चार्ज है। और आपको ये भी पता है कि आप क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल गया था, आपको मिला दैट इज वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी मतलब बी से ए की ओर लेके जा रहे हैं, तो वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है, और आपको पता है ज्यादा में से कम को ही घटाया जाता है, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या था आपका, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये ठीक है आपका। अब मान लेते हैं सपोज बी पॉइंट जो है आपका, ये कहां पर है, एट इंफिनिटी है। कहां है, एट इंफिनिटी। जो बी पॉइंट है आपका वो कहां पर है, इंफिनिटी में। तो जब यह बी पॉइंट हो जाएगा, कहां हो जाएगा, इंफिनिटी पे हो जाएगा, तो बी इंफिनिटी पे हो गया, ठीक है। अब क्यू नॉट को आप कहां से कहां लेके जाएंगे, तो इंफिनिटी से लेकर के ए पर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जब आप बी से लेकर के ए पर आ रहे थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला था, वी ए माइनस वी बी। अब इनफाइनाइट से लेकर ए पर आएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। और मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वह क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पर जो वैल्यू हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट मिल गया। इसका मतलब वी ए मतलब यहां पर एक पॉइंट दिख रहा है ए, तो मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल मिल गया, तो आप उसका डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, मान लीजिए वो पॉइंट ए है, लाने पे जो वर्क डन किया जाता है डब्ल्यू, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो आशा करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को एंड पोटेंशियल डिफरेंस को आप बड़े आसानी से, बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। यहां पर भी वही है, चाहे पोटेंशियल कह लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, दोनों का यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली वोल्ट ही होगा, या और डब्ल्यू मतलब जूल, क्यू नॉट मतलब पर कूलम्ब, ठीक है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, थोड़ा हम निकालेंगे पोटेंशियल और पॉइंट चार्ज के कारण। जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं थोड़ा सा, कि जैसा कि आपको जानकारी है दोस्तों कि किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, मतलब चार्ज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज रख देते हैं, तो वह क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और इस फोर्स के अगेंस्ट अगर हम इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आते हैं, तो हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं। और जब हम वर्क डन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें पोटेंशियल मिलता है। हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है। तो यहां कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वही हमें निकालना है। तो देखिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर को पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई चार्ज है, मान लीजिए चार्ज दैट इज अ प्लस क्यू चार्ज है, और यह प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए किसी मीडियम में है, उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सपोज मान लेते हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज है आपका, जो प्लस क्यू चार्ज है वह मान लेते हैं किसी कहां कहां है, किसी मीडियम में है, मीडियम कुछ भी हो सकता है। उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वह मान लेते हैं कितना है बाबू, के। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक एम पॉइंट है, जहां पर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। मतलब एम पर, मतलब एट एम वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। एक बात ये हो गई। उसके बाद यहां पर आप एक पॉइंट देख रहे होंगे, ऑब्वियसली इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट का नाम है सी, एक का नाम है डी, और डी पर हमने लिया हुआ है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज को। और हम क्या करेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डी से हम सी पर लेकर के ऐसे हम जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। और हम क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट ला करके क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और जिसमें सी का पोटेंशियल ज्यादा होगा डी की तुलना में, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और है कि इस प्लस क्यू से और इस प्लस क्यू जीरो की जो बीच की दूरी है वह हम मान लेते हैं कितना है, एक्स है। तो सबसे पहला कंक्लूजन ये निकलता है कि दो चार्जेस अगर हो, दो चार्जेस अगर एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर हो, और वह डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए, इसकी जानकारी हम आपको शायद दे चुके हैं, नहीं दिए होंगे तो हम आपको बता देंगे। लेकिन यह है कि आप इतना जानिए कि अगर दो चार्जेस है उनके बीच में एक डिस्टेंस है, वह डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए उसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं। अगर एक डिस्टेंस है तो उनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सन होगा, और डिफरेंट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगा। और उसके बाद आप यहां देख रहे हैं प्लस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू जीरो है। तो पहला कंक्लूजन ये निकल के आता है कि इनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा। तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना, द electrostatic repulsion between two charges plus q and plus q naught क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, चूंकि क्या है कि यह प्लस क्यू चार्ज किसी मीडियम में है, तो किसी मीडियम है तो मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, के लिया हुआ है। तो इट मींस दैट हम अगर जब परमिटिविटी लिखेंगे तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ना लिख करके परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिखेंगे, तो वहां पर हम एप्सिलॉन जीरो ना लेकर के एप्सिलॉन लेंगे। और यह जो एप्सिलॉन होता है वह क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो के होता है। तो ये आपको जानकारी है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई। अगर यह चार्ज फ्री स्पेस में होता, मतलब कोई मीडियम नहीं होता, तो फिर हम एप्सिलॉन जीरो ले लेते हैं। तो आप कुछ भी ले सकते, मतलब जैसे कि आप यहां पर, चूंकि मैंने कह दिया है ना कि यह जो चार्ज है वह मीडियम में है, तो मीडियम डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और हम यहाँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो के। तो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2, Q कितना है प्लस Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स मिल गया। सेकेंड, इसमें आप ये समझिएगा कि जो सेकेंड बातें आ रही हैं वह क्या आ रही हैं, वह यह आ रही हैं कि ठीक है, हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स मिल गया। अब चार्ज को हम डी से सी पर लेकर के आ रहे हैं, तो मतलब जो Q0 चार्ज है, Q0 मतलब यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम लोग कहां से लेके आ रहे हैं, फ्रॉम डी टू सी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। और हमको ये भी पता है, हमको ये भी पता है, क्या पता है कि ठीक है, हमें क्या पता है कि जो वर्क डन होता है W, वह क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां का फोर्स कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन F इनटू, यहां डिस्प्लेसमेंट को आपको समझना है। ठीक है, आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो Q0 है इसको हम D से C पर लेकर के आ रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं ऐसे चल रहे हैं। तो जब ऐसे चलने का मतलब क्या हुआ, मतलब हम निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे चलते तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
ऐसे चले तो निगेटिव एक्स एक्सिस। तो निगेटिव एक्स एक्सिस मतलब मान लेते हैं कि इनके और इनके बीच के जो डिस्टेंस है वह कितना है, dx है। क्योंकि हम निगेटिव चल रहे हैं, मतलब हम निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ dx को हम किस में लेंगे, माइनस में। तो माइनस dx हो गया आपका, दैट इज अ w। ओके, उसके बाद क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, w इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि w इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, w इक्वल टू माइनस एफ कितना है, f इज नथिंग, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज अ डी एक्स। ये भी हो गया। उसके बाद ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया। तो जो वर्क डन हमने निकाला वो कैसा वर्क डन निकाला, मतलब हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम डी से सी पर लेकर के आए तो वो वाला वर्क डन हमने निकाल लिया। चूंकि मैंने यहाँ पर dx का प्रयोग किया है तो यहाँ पर w का प्रयोग करना उचित नहीं है, यहाँ पर dw हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर लेकर के आएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो हमको क्या पता चल जाएगा, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमको मिलेगा। तो हम लोग पहले क्या निकाल लें, वर्क डन निकाल लें। तो अब हम वर्क डन निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, हम कहां से कहां लेंगे, तो हम लेंगे फ्रॉम Q0 को, अब कहां से, फ्रॉम इंफिनिटिव टू R। यह जो पॉइंट M है इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। अब हम चार्ज को कहां लेकर के आ रहे हैं, जैसे D से C पर लेकर के आए तो एक छोटा पार्ट हमको मिल गया, क्या मिल गया, वर्क डन इतना मिल गया। अब हम एक काम करते हैं कि क्या बोलते हैं, वर्क डन पूरा निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट M पर लेकर के आएंगे, तो मतलब इनफाइनाइट टू R। तो अब एक काम करते हैं, जब हम टोटल की बात करते हैं तो हम या तो समेशन करते हैं या तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dw और कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट से r, dw की वैल्यू कितनी है, तो आप यहां पर देख रहे होंगे माइनस है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो एंड क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज अ dx। ये हो गया। अब थोड़ा इसको हम इरेज करेंगे, इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, आशा करता हूं। पहले हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया। कैसा पार्ट, 2 पॉइंट लिए हम लोगों ने सी और डी। वो कहावत सुने हैं आप ना, कि जैसे मैंने आपको बताया था, एक हम स्फीयर ऐसे बनाते थे और एक स्फीयर ऐसे बना करके हम जब छोटे से टुकड़े को ले लेते थे, इसको ds ले लेते थे, फिर इंटीग्रेशन करते थे तो पूरा सरफेस का मिल जाता था। तो यहाँ पर भी कुछ हम लोगों ने ऐसे ही किया हुआ है। हम लोगों ने 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट का नाम क्या लिया हम लोगों ने, C और D, और हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट चार्ज को D से C पर लाया और लाने पे क्या हुआ, वर्क डन निकाला। अब हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट, ठीक है, वह पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, तो इनफाइनाइट से R पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो लेकर के आ रहे हैं किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। तो वर्क डन करने के लिए क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर दिए, क्योंकि हमको लिमिट मिल चुका है क्या, इनफाइनाइट टू आर। हमको लिमिट क्या मिला है, इनफाइनाइट टू आर। तो चलिए निकालिए, तो यहाँ इसको सॉल्व करिए। तो डी डब्ल्यू का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, कहां से कहां तक का, इनफाइनाइट टू आर का। और उसके बाद माइनस को आप बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर। और सॉरी, एक काम करिए, कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर निकाल दीजिए, तो माइनस का माइनस हो गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के कांस्टेंट पार्ट हो गया, और Q इंटू क्यू ये भी कांस्टेंट पार्ट हो गया, ये आपका बाहर हो गया। फिर इंटीग्रेशन होगा, इनफाइनाइट टू आर होगा, किसका होगा, 1/x स्क्वायर डी एक्स। यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा x पावर -2 dx। और आपको एक बात की जानकारी है कि इंटीग्रेशन ऑफ, एक बात की जानकारी है कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx कितना होता है, x पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ एक काम कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो w इक्वल टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो एंड k क्यू नॉट, और ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो एक हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं क्योंकि लिमिट है, तो x पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये लिमिट अब यहाँ चल जाएगा, इनफाइनाइट यहाँ हो गया, ए इनफाइनाइट यहाँ हो गया, आर यहाँ हो गया।
सॉल्व कर दिए। W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k एंड द क्यू नॉट, ये कितना हो गया, x पावर -1 हो गया, और -2 + 1 -1 हो गया, और ये कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, और कितना हो गया, r हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और क्यू नॉट है ही, यहाँ देखिए x पावर -1 है और -1 है, तो माइनस को बाहर निकाल दीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अंदर में कितना बचा, 1/x बचा, और यहाँ क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। और सॉल्व कर लीजिए, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k क्यू नॉट, और ये कितना हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट रखिए माइनस लोअर लिमिट 1/r -1 इनफाइनाइट, ठीक है। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k एंड क्यू नॉट, और 1/r का 1/r हो जाएगा, और -1 इनफाइनाइट, तो 1 इनफाइनाइट इक्वल टू कितना होता है, 0, तो -0 मतलब ये वैल्यू 0 हो गया, तो हमको यह मिल गया। और जब हमको यह मिल गया तो यह क्या मिल गया, हमको W मिल गया, और हमको निकालना क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है। अब थोड़ा इसको यहाँ अच्छे से कर दीजिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा W कितना है, W लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k क्यू नॉट अपॉन r, और डिवाइडेड बाय Q0, तो डिवाइडेड बाय Q0 करेंगे तो इनटू 1/Q0 हो जाएगा, और Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जो भी आपको मिल गया वो मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q/r। मतलब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी चार्ज के कारण अगर उस चार्ज से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर अगर निकालना है तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वह चार्ज किसी मीडियम में है और उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, तो आप k की वैल्यू रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जानते ही हैं, और q आपको दिया रहेगा, r आपको दिया रहेगा, आप भी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए। अभी हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर अगर कुछ समझा रहे हैं तो उसको आप अच्छे से समझिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़िए, कॉन्सेप्ट का लुत्फ उठाइए, बस यही कहूँगा, ठीक है। जय हिंद।